यूजीसी नेट सरस्वती अकेडमी में आती हूँ मैं आप सभी स्टूडेंट को गुड इवनिंग। थ्योरी क्लासेस एजुकेशन सब्जेक्ट की आज की क्लास 10 यूनिट की है। जो लास्ट क्लास आपकी है, आप सभी ने स्टूडेंट जो है 1 से 10 क्लासेस कवर कर ली है, अच्छे से कवर करा है। और आप सभी स्टूडेंट जिन विद्यार्थियों ने नहीं पढ़ा है वो सारी क्लासेस कवर कर लेना, पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है सारी क्लासेस। तो आज के अध्याय जो आपका होगा, आज का अध्याय आपका हो जाएगा 4। ठीक है, आज तक आपने पढ़ लिया है 1 से 9 और आज आपका कंप्लीट होने वाली है 10 यूनिट। ठीक है, ये आज आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, तो यानी कि आपकी क्लासेस हो जाएंगी 10 यूनिट आपकी। ठीक है, आपने सारी यूनिट आपने कवर करा है और आप सभी स्टूडेंट को थैंक यू। जो स्टूडेंट जो है स्टार्ट से हमारी क्लासेस कर रहे हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू, और आप सफल हों, सक्सेस हों। ठीक है, अपनी लाइफ में। और पढ़ाई ख़राब नहीं होती है कहते हैं ना, तो आप जितना हमारे क्लासेस में पढ़ा है, कवर करा है, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, आपको इसमें नहीं हेल्प करेगा तो आपको जो है आप वैकेंसी जब आपकी आएगी असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें आपको बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, क्योंकि हमने थ्योरी क्लासेस में कुछ भी नहीं छोड़ा है, जो बुक्स में है सारा का सारे हमने आपको कवर कराया है। और PYQ नहीं कराए हैं तो इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। सिर्फ हमने आपको जो है 16 क्लासेस कराई हैं PYQ की। ठीक है, PYQ की। तो आई होप कि आप मैं नहीं करा पाऊँगी। ठीक है, मतलब उम्मीद नहीं है, मतलब मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं करा पाऊँगी, तबीयत मेरी सही नहीं है। तो आप सभी स्टूडेंट जो है अपने आप से PYQ करिएगा। ठीक है, हो सकेगा तो डेली क्लास लेकर के आऊँगी, ऐसा नहीं कि नहीं कराऊँगी, पर आप जो है अपने आप से प्रयास करिएगा करने का। ठीक है, मैं बिल्कुल भी समथिंग ना करा पाऊँ, और आप करिएगा। और कहीं टीचर से कर लीजिएगा यूट्यूब पे, या कहीं आपके पास जो बुक्स वगैरह नोट्स वगैरह कुछ भी है, कहीं से भी है, PYQ प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो आपने इतना पढ़ा है, ठीक है, यहाँ से आपने 10 यूनिट जो आप पढ़िए पूरा का पूरा कवर करा। ठीक है, यदि PYQ नहीं करेंगे तो आपको भूल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको थ्योरी क्लासेस आती है। ठीक है, आपको सब कुछ आता है। ठीक, PYQ नहीं करेंगे तो आप प्रैक्टिस नहीं होंगी, तो आपके प्रश्न छूट जाएंगे। ठीक है, जब प्रैक्टिस होगी, आपको अभ्यास होगा अच्छे से, तो आप सारे प्रश्न कर पाएंगे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। ठीक है, तो आपको छोड़ना भी नहीं है प्रश्न, कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, सारी यूनिट यहाँ से कवर करके जाइए। ठीक है, जब आप पढ़े होंगे तो आपका जो है मतलब क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस, ठीक है, तो वो जो है अच्छा रहेगा। ठीक है, जब आपने पढ़ा नहीं होगा तो आपका क्या कहते हैं मन डगमगाने लगता है कहते हैं ना। तो जब आप पढ़े हैं तो आपको भरोसा है कि हाँ हम कर पाएंगे। तो यूनिट आपने इतनी सारी कवर कर लिया। ठीक है, अब आपको PYQ करना है, तो PYQ मैं नहीं करा पाई हूँ। ठीक है, अधिक तो हमने क्लासेस आपकी सारी कवर कराई, सारा कोर्स हमने कवर करा दिया है। जो टॉपिक हमने शेष रह गया नहीं पढ़ा पाई हूँ। ठीक है, आप जानते हैं कि जैसे कोई PYQ करते ही आप सभी स्टूडेंट अपनी पढ़ाई कर रखा है। ठीक है, जो न्यू स्टूडेंट उनको नहीं पता होगा, जो पुराने स्टूडेंट होते हैं उनको पता है। ठीक है, तो यदि आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, उसको आप कमेंट कर दीजिएगा, उसको हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। या आपका कोई एजुकेशन सब्जेक्ट से कोई टॉपिक है शेष रह रहा है, आपको लग रहा है पेपर में आएगा, मतलब इंपॉर्टेंट पेपर के बेस पे, तो उसको भी हम समझाने का प्रयास करेंगे। और वैसे तो मैंने सारा इंपॉर्टेंट जो है आपको कवर कराने का प्रयास किया है, जो बुक में है। बाकी जो हमें लगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, उसको सारा हमने पढ़ाने का प्रयास करा है, सारा कवर कराने का प्रयास करा है। और बाकी आप कमेंट कर दीजिएगा, उसको पढ़ाने का प्रयास करेंगे और स्टार्ट करेंगे क्लास। आप देखिएगा यहाँ पे अध्याय आपका 4 लास्ट यूनिट, मतलब 10 यूनिट जो लास्ट यूनिट है, लास्ट अध्याय हो जाएगा आपका। 10 यूनिट आपको पता है इंक्लूसिव एजुकेशन होगा और समावेशी शिक्षा है, समेकित एजुकेशन। बार बार इसलिए रिवाइज कर देती हूँ ताकि याद रहे, आप भूलिए ना। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा हमने आपको ये भी पढ़ा दिया, प्रथम अध्याय, सेकंड अध्याय हमने पढ़ा दिया है, थर्ड अध्याय भी पढ़ा दिया है, फोर्थ अध्याय भी पढ़ा दिया है। ठीक है, और ये आपका फोर्थ अध्याय हो जाएगा समावेशी शिक्षा, सुकारक एवं जो है बाधाकारक तत्व। तो यही 2 पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट होंगे, यही मैं कवर करा दूँगी। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिएगा समावेशी शिक्षा के सुकारक तत्व क्या होता है, समावेशी में बाधाकारक तत्व क्या होता है। तो आपका क्या कहते हैं पूरा जो है समावेशी शिक्षा है, तो समावेशी शिक्षा से ही सारा रिलेटेड टॉपिक आपका पूरा है ये, मतलब जो चैप्टर है आपका। ठीक है, और सारी हेडिंग्स जो है इसी के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, सब कुछ इसी से रिलेटेड लिखना है आपको, चाहे भूमिका हो जाए, या टीचर से संबंधित हो जाए, या पाठ्यक्रम से संबंधित हो जाए, सिर्फ समावेशी शिक्षा के मुताबिक आपको लिखना है, इतना ध्यान रखना है आपको। और यहाँ पे बताएंगे, यह हेडिंग आपने देखा। और भारत में समावेशी शिक्षा की समसामयिक स्थिति, अनौपचारिक मुद्दे, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, पर आपको यहाँ पे 2 हेडिंग्स हम पढ़ा के एंड कर देंगे। ठीक है, और आप सभी स्टूडेंट अपने आप से पढ़ते रहिएगा और सारी क्लासेस कवर करिएगा। इतनी सारी क्लासेस कवर करके ही आप पेपर में बैठिएगा, जाइएगा। ठीक है, और सारा अच्छे से कवर करा है पेपर, इसमें जो सिलेबस हमने कवर कराया है सारा पढ़ाया है। और हेडिंग यहाँ पे आप देखिएगा, आप सभी स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे। तो ये 10 यूनिट आप सभी स्टूडेंट को पता है, ये 4 अध्याय यहाँ भी आपको पता हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जान लेना है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, ठीक है, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा का इतिहास विशेष विद्यालय से एकीकृत शिक्षा एक होते हुए अब समावेशी शिक्षा तक आ पहुँचा है। शिक्षा में समावेशन से तात्पर्य है कि सभी बच्चों की शिक्षा एक साथ एक ही विद्यालय में हो। कहने का मतलब है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, विशिष्ट बालक जो होते हैं, पहले देखिए विशेष शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, पहले विशेष शिक्षा जो असामान्य विद्यार्थी थे, यानी कि विशिष्ट बालक, ठीक है, यानी जो सामान्य बालक से भिन्न बालक होते थे, अलग जो अक्षमता है, ठीक है, युक्त बालक, तो उनको जो है विशेष क्लासेस दी जाती थी, विशेष स्कूल थे, उनमें पढ़ाया जाता था। फिर इसके बाद एकीकृत आपका आया। ठीक है, एकीकृत, सॉरी एकीकृत है, सॉरी गलत लिखा हुआ है, सॉरी एकीकृत। ठीक है, एकीकृत हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा। और एक आपकी हो जाएगी समावेशी।
ठीक है, हो जाएगी समावेशी। तो यहाँ पे इसमें जो होता है विशेष शिक्षा, तो इसमें जो है विशिष्ट बालक को शिक्षा दी जाती है, ठीक है। एकीकृत जो शिक्षा होती है इसमें जो है एकीकृत शिक्षा में जो है सामान्य बालक और विशिष्ट बालक, यानी कि जो सामान्य बालक होते हैं, स्वस्थ बालक होते हैं, उनको जो सामान्य, ठीक है, उनको जो है उनको, और जो विशिष्ट बालक होते हैं, विशिष्ट बालक के अंतर्गत जो है अक्षमतायुक्त बालक, जैसे प्रतिभाशाली बालक, मंद बुद्धि बालक, ठीक है, सृजनात्मक बालक, यानी कि सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के बालकों को शिक्षा दी जाती है, ठीक है। तो जो विशिष्ट बालक होते हैं उनको विशेष तौर पर शिक्षा दी जाती है, अलग से थोड़ी सी, ठीक है, अलग से भी दी जाती है, उन पर ध्यान दिया जाता है। समावेशी जो शिक्षा होती है इसमें सभी विद्यार्थियों को शिक्षा समान रूप से दी जाती है, यानी कि सामान्य बच्चे जो होते हैं उनको, और जो विशेष रूप से बच्चे विशिष्ट बालक होते हैं उनको भी समान रूप से शिक्षा दी जाती है, एक ही क्लास में एक ही 7 बच्चों को, ठीक है। उसी हिसाब से जो है, जो क्या कहते हैं, जो अध्यापक होते हैं, टीचर होते हैं, वो अच्छे से पढ़ाते हैं कि सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आए, ठीक है। यहाँ पे समझ भी सकते हैं, हमने लिखा है ये सामान्य बालक, यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। सामान्य बालक वही होते हैं, ठीक है, सामान्य बालक वही होते हैं जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावात्मक रूप से औसत होते हैं। जो सामान्य बालक होते हैं वही शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावात्मक रूप से औसत होते हैं, सामान्य होते हैं। उनका विकास सामान्य गति से होता है, यानी कि अच्छे से होता है, सामान्य गति से। वे स्वस्थ होते हैं, मानसिक रोगों से ग्रसित नहीं होते, यानी कि वो बीमार व्यक्ति नहीं होते कि कोई बीमारी हो, ठीक है, ग्रसित नहीं होते मानसिक रूप से। बुद्धि लब्धि जो है 90 से 110 होती है। और विशिष्ट शिक्षा, विशेष शिक्षा कह सकते हैं, विशिष्ट शिक्षा, तो इसमें बालक सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं, अक्षम बच्चे शामिल होते हैं, विशेष शिक्षा दी जाती है, यानी कि विशेष शिक्षा में जो है विशेष शिक्षा दी जाती है, यानी विशेष शिक्षा, ठीक है। विशिष्ट बालकों को, अक्षम बालकों को ये शामिल होते हैं, यानी कि ये अक्षम बच्चे जो हमने आपको बताया, नहीं सकते, ठीक है, जो मतलब सृजनशील बालक, प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, ठीक है, ये सब जो हमने बताया ये हो जाएंगे। एकीकृत शिक्षा, सामान्य बालक और विशिष्ट बालकों को एक साथ शिक्षा दी जाती है, तो आपने पढ़ा है। इसमें एक पॉइंट हमने आपको नहीं बताया है। और ये एकीकृत शिक्षा जो होती है, एकीकृत शिक्षा में जो है सामान्य बालक और विशिष्ट बालकों को एक साथ शिक्षा दी जाती है, विशिष्ट बालक को अलग से शिक्षा। अभी इसके पहले हमने जो आपको यहाँ पे पढ़ाया था, ठीक है, यहाँ पे हमने आपको बता रखा है, यहाँ जो भी थोड़ा समझाए थे। और इसके बाद आपको देखना होता है यहाँ पे समावेशी शिक्षा, इसको भी हमने आपको बताया, सामान्य और विशिष्ट बालकों को एक साथ शिक्षा एक ही कक्षा में दी जाती है, ठीक है। तो आई होप इतना समझ में आया होगा, और थोड़ा सा और आपको बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे ये थोड़ा विद्यालय, ठीक है, जैसे विद्यालय हमने बना दिया था, ठीक है, समझाने के तौर पर। तो यहाँ पर सबसे पहले आप जानिएगा, ये विद्यालय हो गया, ठीक है, ये विद्यालय हो गया, ये चाहे विद्यालय कह सकते हो, स्कूल भी कह सकते हो, तो ये विद्यालय हो गए। तो ये जो होती हैं, ठीक है, तो इसमें जो होते हैं ये जो कहते हैं विशिष्ट, ठीक है, ये जो विशिष्ट या विशिष्ट शिक्षा होती है, तो विशिष्ट बालकों को जो है, इनके स्कूल जो होते थे, विशिष्ट बालकों को अलग शिक्षा दी जाती थी, विशेष प्रकार से शिक्षा दी जाती थी, तो इनको इस प्रकार के अलग स्कूल में दी जाती थी, ठीक है। और जो सामान्य बच्चे होते थे उनको जो है, ठीक है, तो इसमें जो है सभी जो है बच्चों को शिक्षा दी जाती है। जैसे ये स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ठीक है, ये स्टूडेंट हो जाएंगे विशिष्ट, इनके विद्यालय अलग, ये अलग होते थे, और सामान्य बालक के अलग विद्यालय होते थे, स्कूल, ठीक है। यहाँ सॉरी, वहाँ से ना लिख करके यहाँ से यहाँ ऐसे बताएंगे, विशिष्ट हो जाएंगे, ठीक है, विशिष्ट विद्यालय जिसमें विशिष्ट बच्चों को शिक्षा दी जाती है, ठीक है, ये विद्यालय हो जाएगा, ये सामान्य हो जाएगा, ठीक है, सामान्य, और ये एकीकृत कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, इसमें सारे जो है विशिष्ट बालकों को शिक्षा दी जाएगी, और ये जो एकीकृत आएगी, ठीक है, एकीकृत जो शिक्षा होती है, यहाँ से इसमें एकीकृत होंगे, तो इसमें जो है एक तरफ आपके जो होंगे सामान्य बालक होंगे, ठीक है, ये विशिष्ट, ऐसे हमने उसमें बना रखा है, तो ये स्टूडेंट विशिष्ट होंगे, ठीक है, तो ये एक तरफ आपके विशिष्ट बालक हो जाएंगे, ये, ठीक है, ये सामान्य बालक हो जाएंगे, ऐसे ऐसे जो ऐसे हमने जो संकेत सिंबल बना रखा है, ये सामान्य बालक हो जाएंगे, और जो इस प्रकार से आपके बने हुए हैं ये विशिष्ट बालक हो जाएंगे, ठीक है, इतना याद रखना है आपको। तो ये आपके एकीकृत, यानी कि जो ये एकीकृत शिक्षा थी, ठीक है, तो ये एकीकृत शिक्षा में एक की शिक्षा के अंतर्गत जो है विशिष्ट बालक और सामान्य बालक, तो इनको अलग शिक्षा दी जाती थी, सामान्य बालक बच्चों को, और विशिष्ट बालकों को अलग शिक्षा दी जाती थी, एकीकृत शिक्षा जो विद्यालय थे एकीकृत शिक्षा के अंतर्गत, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। और समावेशी जो शिक्षा होती है, इसमें जो है सभी को कोई मतलब वो नहीं है, इसमें कहीं भी शिक्षा कहीं भी बच्चे बैठे सबको बराबर शिक्षा दी जाती है, ठीक है, ये सिंबल बना, ठीक है, मतलब सारे बच्चों को एक साथ शिक्षा दी जाती है, सामान्य बालक विशिष्ट बालकों को एक साथ एक ही कक्षा में शिक्षा दी जाती है, और इसमें एक ही कक्षा में शिक्षा तो दी जाती है, पर विशिष्ट बालक को अलग प्रकार से दी जाती है, विशेष ध्यान देकर उनको शिक्षा दी जाती है, ठीक है, जो उनको ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से यदि आवाज़ें आ रही होंगी, ठीक है, बाहर से मतलब साउंड की, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, पढ़िए सब, ठीक है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है आपको।
और यहाँ पे आई होप आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा, समझाने का प्रयास करें। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, सबसे पहले जो है बच्चों को विशिष्ट शिक्षा पहले दी जाती थी अलग प्रकार से बच्चों को, ठीक है, अलग विद्यालय उनके हुआ करते थे। इसके बाद जो है एकीकृत विद्यालय हुए, ठीक है। अब जो है सभी बच्चों को एक ही विद्यालय में एक साथ शिक्षा दी जाती है, ठीक है। ये विशिष्ट शिक्षा जो है विशिष्ट बालकों को अलग पढ़ाया जाता था पहले। इसके बाद एकीकृत विद्यालय, मतलब एकीकृत शिक्षा जो है एक ही विद्यालय में अलग अलग बच्चों को पढ़ाया जाने, एक तरफ सामान्य बच्चों को शिक्षा दी जाती थी, एक तरफ जो है विशिष्ट बालकों को। अब जो हो गया, अब कोई मतलब सभी बच्चे इसमें बैठते हैं, सभी बच्चों के लिए सामान्य बच्चे भी इसी में बैठेंगे और विशिष्ट बच्चे भी, तो कोई जो है भेदभाव नहीं होता है, ठीक है। तो सारे बच्चों को शिक्षा दी जाएगी एक प्रकार से। विशिष्ट वाले में अलग विद्यालय में पढ़ते थे और एकीकृत शिक्षा इसमें दोनों प्रकार के बच्चे पढ़ते थे। इसमें जो है दोनों प्रकार के हैं पर कोई भेदभाव नहीं है, इसमें भेदभाव था, ठीक है। आई होप समझ में आया हो। और इसके बाद आपको देख लेना है पॉइंट, ये आपका आता है सुकारक तत्व, ठीक है, सुकारक बाधा कारक तत्व। तो यहाँ पे आपको देखना है सुकारक तत्व से मतलब है व्यक्ति के जीवन में सुख और समृद्धि लाते हैं, ठीक है। सुकारक व्यक्ति के जीवन में सुख और समृद्धि लाते हैं, ये संकेत है, ठीक है। बाधा कारक व्यक्ति की कठिनाइयों और बाधाओं का सामना करने के लिए प्रेरित करते हैं। बाधा कारक आप समझ रहे हैं, बाधा, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएगा और ये हेडिंग्स आपकी हो जाएंगी, यहाँ से आप समझ लीजिए। समावेशी शिक्षा में सुकारक तत्व, समावेशी शिक्षा में बाधा कारक तत्व। तो यहाँ से समझिएगा ये सुकारक तत्व तो ये होता क्या है, ठीक है। इसको सबसे पहले जानना है, ऐसे तत्व जो शिक्षा की समावेशी प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं, यानी कि समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देते हैं, उसे सफल बनाते हैं, या उन कारकों का संदर्भ होता है जो सभी छात्रों, चाहे वे किसी भी तरह से भिन्न हो को समान रूप से शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाते हैं। समान रूप से सभी बच्चों को शिक्षा दी जाती है, इतना याद रखिएगा। समावेशी शिक्षा में समान रूप से सभी बच्चों को शिक्षा दी जाती है। इसमें जो हो जाएगा परिवार, विद्यालय, समाज व परिवेश हो जाएगा। और समावेशी शिक्षा में बाधा कारक तत्व याद रखना है, तो इसमें यहाँ पे पढ़ लेना है, ऐसे कारकों से है जो छात्रों, विशेष रूप से विकलांग छात्रों, ठीक है, सामान्य कक्षा में पूरी तरह से भाग लेने और अपनी क्षमता तक पहुंचने से रोकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा इसके अंतर्गत। बहुपरतीय शिक्षा प्रणाली, दोषपूर्ण मूल्यांकन प्रणाली, मूल्यांकन, विद्यालय तक पहुंच, विद्यालय पाठचर्या। बहुपरतीय शिक्षा प्रणाली बहुत सारे विद्यालय हो गए हैं ना, इसकी बात करेंगे बहुपरतीय शिक्षा प्रणाली, ठीक है। और हेडिंग्स ये सारा वही चीज़ें हैं जो पढ़ाया लिखाया गया। ये सारा पढ़ लीजिएगा अपने आप से, ठीक है। आई होप आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। और हमने आपको पिछली क्लास में भी बोला था, इस क्लास में भी बोल रहे हैं कि जो है हमने सारी की सारी क्लासेस हो गई आपकी, हमने कवर करा दी है। अब आप सभी स्टूडेंट को डेली जो है ये मतलब सारी की सारी क्लासेस देखना है, आपको पढ़ना है डेली, ठीक है। एक यूनिट आपको पढ़ लेना है, उसके बाद 1 यूनिट का जो है PYQ करना है, कहीं से भी करिए आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। जब 2 पढ़ लीजिएगा, मतलब उसके बाद आप सेकंड मतलब 2 का जो है आप PYQ करिएगा तो आपको हेल्प मिलेगी। मतलब सारा का सारा हमने पढ़ाया है, पूरा सिलेबस आपका कवर करा दिया है, अच्छे से पढ़ लीजिए। और मैं PYQ शायद समथिंग डेली ना करा पाऊँ, उसके लिए सॉरी। और आप सभी अपने आप से पढ़ते रहिएगा और वैसे भी पढ़ रहे होंगे कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट को इतना सारा समझ में आया हो। मिलते हैं अगले क्लास में। क्या आप तो ये कंप्लीट हो गया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होगा उसी पे बात करेंगे, ठीक है। और आप सभी स्टूडेंट को जो है टॉपिक कोई नहीं समझ में आ रहा हो, तो यदि मेरा पढ़ाया हो समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसको हम पढ़ा देंगे, ठीक है। और यदि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक मतलब कोई है जो पेपर में आने वाला है, आपको लग रहा है पेपर में पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड, तो वो भी पूछ सकते हो। अदर भी टॉपिक आप पूछ सकते हो जो आपके सब्जेक्ट से है, ठीक है, जैसे आपको नहीं समझ में आता है कोई टॉपिक, ठीक है। और थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।